तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस जेएनवी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो क्या क्या प्रमुख चीजें हैं जिनका विशेष आपको ध्यान देना है। नहीं तो आप फॉर्म तो हो सकता है फिल कर दे किसी तरह से, लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो उन सारी चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन्हीं सारे प्रमुख बिंदुओं पर। सबसे पहले आपको मैं नवोदय विद्यालय यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम बता दूं, जहां पे सारे के सारे अपडेट्स एंड ऑल आपको फॉर्म वगैरह दिखेंगे। जैसे navodaya.gov.in ये आपका वेबसाइट का नाम है, यहीं पे सारी चीजें आती हैं। और मैं कुछ गलतियों की बात करूं जो आप अपने फॉर्म के दौरान कर देंगे जिससे आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, तो उससे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो आपको सही समय पर सही गाइडेंस दे सके और साथ में नवोदय विद्यालय की बेहतर तैयारी करा सके। और वो प्लेटफॉर्म है जेएनवी स्टडी कैपिटल। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो क्लास 6 की प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से हम लोग आपकी कराने वाले हैं। और कैसे कराएंगे, आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ऐप सीएचएस जेएनवी कैपिटल का, जो कि प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जाके सर्च करेंगे वहां पे मिलेगा। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन या रजिस्टर करने के बाद एंटर करते हैं, आप देखेंगे नवनिर्माण बैच वहां पे आपको दिखेगा। नवनिर्माण बैच एक ऐसा बैच है जो आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी कराएगा। सबसे पहले एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर आपका सीएचएस स्कूल यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की भी आपको प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ में सिलेबस पूरे के पूरे मतलब लगभग इतने कवर करा दिए जाएंगे आपको कि आप सीएचएस जेएनवी और साथ में सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ एक बैच में हर एक का सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। तो जल्दी से जाके बैच में एनरोल हो जाओ। और इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, सबसे सस्ते में बैच हम लोग लेके आए हैं और बेस्ट तरीके से। यहां पे आप कांटेक्ट करेंगे 7355339197, तो आपको हर एक जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बैच से रिलेटेड। तो मिलते हैं इस बैच के अंदर, लेकिन अभी रुक जाओ, जो आप मुद्दा आप देखने आए हैं उसको समझ लीजिए कि कौन सा मुद्दा है, यानी कि कौन सी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए पहले मैं लिख के समझा देता हूं आपको वो प्रमुख बातें, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अब पहली चीज तो ये है, अगर आप क्लास 4 को छोड़ के, यानी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि 3rd क्लास में पढ़े और अब 4th में नहीं पढ़ना, डायरेक्टली 5th में पढ़ना है, तो बच्चा अगर आप 4th डंप किए हुए हैं लीव करके, यानी कि आपको पूरा वो ईयर गैप किए हुए हैं, 4th क्लास नहीं पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए समस्या होगी, आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। दूसरी ये चीज है, अगर आप क्लास 5th में हैं और क्लास 5th पास कर चुके हैं, 6 में अभी आप पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि फॉर्म फिल कर दे, तो आप एज लिमिट से बाहर चले जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज, अगर आप 6 का एग्जाम एक बार दे चुके हैं जेएनवी का, तो आप सोच रहे हैं सेकंड टाइम दे दें, तो सेकंड टाइम आप एग्जाम जेएनवी का नहीं दे पाएंगे। हो सकता है आप किसी तरीके से फॉर्म फिल कर दे, लेकिन वहां पे जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपके पूरे स्ट्रगल को वहां पे जीरो कर दिया जाएगा। मतलब जो भी आपने भाग दौड़ करी है उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। चौथी चीज, अगर आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, मान लीजिए आप बनारस में स्थित है, मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, मान लीजिए बनारस में स्थित है और बनारस में आपने क्लास 5th की तैयारी करी हुई है, मतलब क्लास 5th आपका एकेडमिक जो है चल रहा है बनारस में, लेकिन आपका जो रेजिडेंशियल है, मतलब आप जो है बिहार के रहने वाले हैं, आप कहां के रहने वाले हैं, बिहार के, तब आपका एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं होगा। मतलब क्राइटेरिया समझ लीजिए, अगर आपको बनारस के जेएनवी में पढ़ना है तो आपका क्लास 5th बनारस से होता, यानी कि आप क्लास 5th बनारस से कर रहे हो और आपका रेजिडेंशियल भी कहां का हो, बनारस का ही हो, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और जाके जेएनवी का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं और क्लास 5th बनारस से कर रहे हैं और 6 जेएनवी से करना चाहते हैं बनारस के, तब आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, नहीं फिल कर सकते हैं। ये बात आपको पहले ही दिख जाएगी। अब ये चीजें मैं दिखा दूं कहां लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं यहां पे दिखाता हूं आपको
हमारा ब्राउजर से मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है, नवोदया.gov.in, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट का नाम लिया। तो जैसे ही आप इसको इंटर करते हैं, यहाँ क्लास 6 का भी अभी लेटेस्ट फॉर्म आया हुआ है, मैंने इसको ओपन किया, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ओपन किया। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं, लिखा है कि द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड और स्टडीज क्लास 5 प्रियर टू सेक्शन। तो यहाँ पे आपको नो करना होगा। अगर आपने यस कर दिया तो क्या होगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे दिखा लेते यहाँ पे आपने यस किया, यू आर नॉट एलिजिबल। सिर्फ यहाँ यस नो नहीं करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड आपको आगे डॉक्यूमेंट भी फिल करना होगा, इसीलिए यहाँ पे आप बच्चे फंस जाते हैं। अगर आप अपीयर्ड हैं जेएनवी, देखिए इससे पहले आपने जेएनवी-एसटी में इनरोल हो चुके हैं, मतलब आप अपीयर हो चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, अगर आप यहाँ पे करते हैं यस तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान देना है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्लास 4 प्रमोटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान देते हुए अगर आप इस कंडीशन में आ रहे हैं, अपनी जेएनवी की जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। नहीं तो एग्जाम हो सकता है आप दे भी लें, आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, आप काउंसलिंग में बाहर कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी से जाके अगर आप सारी क्राइटेरिया को फिल कर पा रहे हैं तो फॉर्म फिल करिए और एग्जाम की तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम कब है आपको मैंने बता दिया था। 2 तरह एग्जाम हो गए, जनवरी में एग्जाम होगा, दूसरा अप्रैल में। तो अब जनवरी में आपका एग्जाम होना है, तो तैयार हो जाइए एग्जाम के लिए और लड़ना शुरू कर दीजिए अभी से। विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।